पर इन कंपनियों को अपनी दवा बेचनी है, और दवा बेचनी है तो उसके लिए माहौल बनाते हैं, वातावरण तैयार करते हैं। और वो वातावरण और माहौल कैसे तैयार किया जाता है, उसका ताज़ा उदाहरण है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, सारे देश में हल्ला हो रहा, अखबारों में फ्रंट पेज पर खबर छप रही है, टीवी चैनलों पर दूसरी न्यूज़ ही नहीं है सिवाय इसके कि स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। हर दिन कैंसर से 1500 लोग मरते हैं औसतन, और 1200 लोग करीब करीब दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। हृदय घात की बीमारियों से 800 से 1000 लोग हर दिन मरते हैं। तो इतनी बड़ी मौत के आंकड़े हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, इसका एक रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पुनिया आपका अपने चैनल गेम ऑफ लाइफ पे स्वागत करता हूँ। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है। यही बोलूँगा आपको, ये लगा कोरोना वायरस ने आपको बेवकूफ़ बना रखा है। पीपल आर ट्राइंग टू फूल यू। बेसिकली आपके अंदर सिर्फ डर भरा जा रहा है और कुछ नहीं। एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। अब फियर, लो वाइब्रेशंस, आपके अंदर फियर भरा जा रहा है, डर भरा जा रहा है, जिससे कि आपकी वाइब्रेशंस लो हो जाएं। इस प्लैनेट पर 750 करोड़ लोग हैं, हर किसी की वाइब्रेशंस को लो किया जा रहा है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे, मेरे चैनल पर पहली वीडियो देखेंगे, तो उसमें मैंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश की है कि कुछ लोग इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं मॉनेटरली, पैसे से, और ये दुनिया सारी की सारी पैसे के पीछे भाग रही है। हर कोई पैसे से कंट्रोल हो जाता है। हम इस जागृति को फैलाएं और लोगों को मानसिक तौर पर खड़ा करें कि जब वैक्सीन की बात आए तो हम इतने मजबूत हों कि हम साफ तौर पर ना बोल दें कि हमें कोई वैक्सीन नहीं लगवाना, और उसके बाद नमस्कार दोस्तों, आज आज़ादी के दिन हम सब गुलाम हैं। हम गुलाम हैं इस मास्क और लॉकडाउन के। वही लॉकडाउन जिससे अनेकों लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए हैं, वर्कर लोग बुरी तरह प्रभावित हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है मास्क की वजह से, और सैनिटाइजर से लोगों के हाथ खराब हो रहे हैं और उन्हें स्किन डिजीजेज हो रहे हैं। देखिए, ये नाम इंडिया हमें दिया गया है, ये एक अंग्रेजी नाम है। ये प्रभुत्व स्थापित करने की तकनीक है। आपको ये देखना चाहिए कि जब वो अफ्रीका से गुलामों को लाए तो बंदरगाह पर सबसे पहले उन्होंने अफ्रीकियों का नाम बदल दिया। कुकू, टुबू, नोनू, पूपो, कुछ ऐसे नाम रखे गए। अगर मैं आपको पद्मनाभन कहता हूं तो आप ऐसे खड़े होंगे। मैं आपको कुकू कहूं तो आप, क्योंकि अगर हम जो डर है हमें कि पुलिस आके हमें कुछ कर देगी या सरकार हमें कुछ कर देगी, इस डर को हमें बहिष्कार करना होगा। क्योंकि अगर हमने इस डर को मिटाया नहीं, और अगर हम इनकी बातों को मानते गए और ये जो भी करना चाहते हैं ये सहते गए, तो मैं जैसे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये जो दुनिया बनाना चाहते हैं 5-10 साल के बाद, ये काफ़ी इतनी वर्ष हो जाएगी कि गुलाम से भी बदतर हमारी कंडीशन जो है ये लोग करना चाहते हैं। तो मैं दर्शकों से यही सोचने को कहूँगा कि अगर आपको डर लगता है कि अगर आप अभी अपनी आवाज़ उठाओगे और आपको कुछ हो जाएगा, तो 5-10 साल के बाद अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो आपके साथ बहुत ही बुरी चीज़ें होने वाली है। अगर हम 2005-6 में यहाँ गुजरात में ये कंपलसरी हेलमेट का लॉ जो है ये यहाँ इम्पोज करने के लिए हाईकोर्ट के द्वारा ये प्रयत्न हुआ कि गुजराती में आ माथू मारू छे, मतलब कि यह सर मेरा है। और मेरा कहने का भावार्थ ये भी था कि ये जो मेरा सर है उसमें एक छोटा सा दिमाग भी है। तो मैं उस दिमाग से अपना भला बुरा खुद ही मैं सोच सकता हूँ। तो जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो सरकारों को भी कंट्रोल कर लेता है, वो सेलिब्रिटीज को भी कंट्रोल कर लेता है, वो इन्फ्लुएंशियल लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं। ये लोग कौन है, सामने नहीं आते हैं, ये पीछे रह के सारा काम करते हैं। आपको पता भी नहीं होगा कौन है ये, बट आज के दिन वर्ल्ड के अंदर इनका खुलासा हो रहा है, लोग इनको जान पा रहे हैं। कई लोग इनको इल्यूमिनाटी के नाम से सुनते हैं, कई लोग रॉथस्चाइल्ड फैमिली, रॉकरफेलर फैमिली, मॉर्गन्स, नाम आपने सुने हैं। बहुत से लोग इनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने भी यही किया था अपने। आज हम रॉथस्चाइल्ड पर बात करेंगे।
रॉथस्चाइल्ड दुनिया का सबसे अमीर परिवार है। कितना अमीर परिवार है? कुछ लोग कहते हैं बिल गेट्स से 10 गुना अमीर है, कुछ लोग कहते हैं 20 गुना, कोई बोलता है 50 गुना, कोई बोलता है 100 गुना। मैं बोलता हूँ कम से कम 1000 गुना अमीर परिवार है। ये परिवार क्या करता है? ये परिवार दुनिया चलाता है। ये परिवार पूरी दुनिया को गुलाम बनाए रखता है। दुनिया में लोगों के मन के अंदर हरामखोरी आ गई, होशियारी आ गई। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। ये इस देश के पतन में जाने का सबसे बड़ा फार्मूला है, सबसे बड़ा कारण है। इस बात को हमेशा याद रखना। तो गांधी जी ने ये कहा कि जो भी कानून हमें पसंद नहीं है, ऐसे कानून को मान देना, इज्जत देना, ये बहुत बड़ी कायरता है और गुलामी की तो हद ही है। ये गांधी जी ने कहा। मतलब ऐसे सभी कानून जो किसी को भी पसंद नहीं है, उनको, उसको, उस कानून को तोड़ देना चाहिए। तो तानाशाही राजे को जन्म दिया जा रहा है। दुनिया में सारा मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज़ चैनल और अखबार सिर्फ 5 से 10 लोग चलाते हैं। आपको ये जानकारी कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं मिलेगी, तो आपको अपना ही न्यूज़ चैनल या प्रेस बनना पड़ेगा और अपने दोस्तों, पड़ोसियों और अपने समुदाय या कम्युनिटी को खुद ही जागरूक करना पड़ेगा। अपने वास्तविक समुदाय को आपको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि उन्हें फर्स्ट क्लास से लेकर PhD तक इस विचारधारा का बोध कराया जा रहा है। हम सब पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी है, अपने लिए और दूसरों के लिए, और यही है असली समुदाय। अपनी असली आज़ादी के लिए काम करना है और हमेशा याद रखना है कि हालांकि हम एक ही समुदाय में रहकर काम जरूर करते हैं, लेकिन हम सब की एक अपनी अलग विचारधारा है और हमारी जवाबदारी अपने तक ही होती है। और एक आज़ाद इंसान के लिए यह अनिवार्य भी है, क्योंकि हम यही है आज़ाद और हमें स्वतंत्र रहना है। और मुझे यकीन है कि जीत हमारी ही होगी, लेकिन यह समझना भी बहुत ज़रूरी है कि यह एक जंग है। अपने दोस्तों, पड़ोसियों और अपने आसपास सबको जागरूक करते चलिए और साथ में काम करिए। से हरेक की, जीव मात्र की सही पहचान ये है कि हम यह शरीर नहीं है, हम यह शरीर नहीं है, यही हमारी सही पहचान है। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। दोस्तों, हमारे देश अब WHO के हाथ की एक कठपुतली बन चुका है। वही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हर दूसरे दिन अपनी गाइडलाइंस बदलता है। और यहाँ तक कि यूरोप में तो वो ये रिकमेंडेशन भी देता है बच्चों को कि 4 साल की बच्चों की उम्र के ऊपर उन्हें मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन सिखाना चाहिए, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी हो सके। अमेरिका और यूरोप में इस संस्था की विश्वसनीयता इसलिए ही कम है क्योंकि इनके रिकमेंडेशंस ही इतने तर्कहीन और इतने सेंसलेस होते हैं। ये मास्क को जला के सविनय कानून भंग करता हूँ। गांधी जी के बताए आइडियल्स पे चलते हुए आज सविनय कानून भंग। धन्यवाद। इस देश में 2, 3 या शायद 5% लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, लेकिन देश का नाम अंग्रेजी में है। इसका अंग्रेजी न बोलने वाले किसी भारतीय के लिए कोई मतलब नहीं है। इंडिया, भारत में एक शक्ति है, क्योंकि इसके 2 पहलू। जब हम कुछ बोलते हैं तो ध्वनि पैदा होती है। अर्थ सिर्फ मानसिक होता है, उसे आप अर्थ देते हैं, है ना? आया ना? अभी मैं कुछ बोलता हूँ, ये सिर्फ एक ध्वनि है। अगर आप ये भाषा नहीं जानते तो ये सिर्फ एक ध्वनि है। अर्थ बस आप सबकी हेल्प करो, सबको इस डर से निकालो। और जब भी डर लगे, इस डॉक्टर विष्णु राय चौधरी को याद करना और फिर जोर से ये बोलना, इस कोरोना की तो ऐसी की तैसी। थैंक यू सो मच। जाना जाता है, इसका लक्ष्य सारी दुनिया की एक सरकार बनाना है, जिसका पूर्ण नियंत्रण एक ही केंद्रीय इकाई यानी सेंट्रल यूनिट से होगा। जिस भी देश ने एजेंडा 21 की सदस्यता ली थी, उस हर एक देश का अपना एक एजेंडा 21 प्लान था। हमारे देश भारत में इस बारे में लोग पूर्ण रूप से अनजान हैं, और ये इसलिए है क्योंकि अभी तक इस विषय पर मीडिया में चर्चा नहीं हुई है। लेकिन ये हकीकत है और इसका सबूत आप सब एजेंडा 2030 न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू नॉर्मल के रूप में अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनने लगे हैं। यूनाइटेड अपने जीवन में
सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम इस काम के लिए पैदा नहीं हुए कि अपनी बीवी के ताने सुनो, अपने माँ बाप की गालियाँ सुनो, अपने बच्चों को फीस भरो, सड़क पे रख के खाओ। इसलिए पैदा हुआ कि तुम यहाँ आए नहीं हो, तुम यहाँ लाए गए हो, विच मीन्स यू हैव अ हायर पर्पस ऑन दिस अर्थ। तुम्हारा कुछ बड़ा मकसद है धरती पर, ठीक है, तुम यहाँ कुछ बड़ा करने आए हो। मास्क जलाओ आज़ादी पाओ, मास्क जलाओ आज़ादी पाओ, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मास्क जलाओ कोरोना भगाओ, मास्क जलाओ कोरोना भगाओ, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मास्क से आज़ादी पाओ। मास्क जलाओ कोरोना भगाओ, मास्क से आज़ादी पाओ। वंदे मातरम, वंदे